जो धुसका खाते हुए लोग बात कर रहा है, दूर रिक्शा चलाने वाला कर रहा है मेरा बेटा जेपीएससी का तैयारी करता है, लेकिन क्या बोले, सुनते हैं सीट बिकता है, तो हम लोग गरीब का बच्चा कैसे खरीदेगा सीट। झारखंड में या इस देश में इस लेवल पर धांधली पर चर्चा हो रही है, रो रही है बच्चियां। इस राज्य की बच्चियां कह रही हैं वीडियो में कि मेरी उम्र हो गई है, मेरी शादी नहीं होगी। ये सड़क पे कहने वाली बात है क्या? अगर मेरी बहन किसी माइक पर अगर ये बात कह रही है, तो अगर थोड़ा भी कोई सरकार अगर संवेदनशील होगा, पूरी हुकूमत में छोड़िए, पूरे विधानसभा में भी अगर एक भी व्यक्ति संवेदनशील होगा, तो उसको यहाँ आके रोना चाहिए पहले इन छात्रों के साथ। आपको क्या लगता है क्या व्यवस्था होनी चाहिए? क्योंकि भरोसा इस स्तर पे गिर चुका है कि अगर आज के डेट में यहाँ पे सरकार के लोग भी आकर के कुछ बोलें, तब भी एक संशय जो है छात्रों के मन में बना हुआ ही रहे। भरोसा में एक्शन दिखना चाहिए। हाँ। एक्शन दिखेगा तो अगर वो एक्शन दिखेगा तो छात्र उसका आकलन कर लेंगे, क्योंकि नीलोत्पल मृणाल से ज्यादा बेहतर वो छात्र यहाँ जो मौजूद हैं, वो जानते हैं कि किन किन बिंदु पर एक्शन होगा तो हम इन पर भरोसा कर सकते हैं। मृणाल जी, इस देश में बहुत कुछ कहा गया और उस पर कुछ हुआ नहीं, लेकिन आप ये बोल रहे हैं, जो नई बातें मुझे लग रहा है आपकी इस बातचीत में, कि अब जो युवा जिस तरीके से जगे हैं, एक बात हमको कहने दीजिए। हाँ, वो अब सोने नहीं देंगे। इंस्टाग्राम पे आके प्रधानमंत्री अगर बोले कि फ्रेंड सब ठीक हो जाएगा, तो जंतर मंतर खाली हो गया ना। तो भरोसा प्रधानमंत्री पर कर रहे हैं, तो झारखंड का युवा अपने मुख्यमंत्री पर भी कर लेगा। बोले अगर हम भूख हड़ताल करेंगे तो मरने दे देगा, बिल्कुल है ना। लेकिन डेमोक्रेसी में विद्यार्थी को भरोसा है कि हमको नहीं मरने देगा। हम 9 दिन दिल्ली में जब बैठे थे तो हमको लगा था नया सरकार बना मरने नहीं देगा। दोस्तों सब कह रहा था अगर मर जाएगा रे, 6 दिन हो गया। हम कह नहीं रे, डेमोक्रेसी में सुनते नहीं मरने देता है। ये कौन सी का प्रैक्टिस है? गमछा बांध के पढ़ रहा है, एक टाइम बनाता है, 3 टाइम खाता है। यही करने के लिए पढ़ने आता है, रांची की भूखले रहने की प्रैक्टिस करना है। 2 घंटा में तरमरी लग देखिए सुत गया है अभी आज। क्या अब जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में विद्यार्थी शहीद होने लगेगा अनशन पर? ये सरकार को नहीं करने देना होगा ना, उसको तुरंत आना होगा। अब मंच से घोषणा कर दें कि अगले होने वाले एग्जाम को मैं अपने देखरेख में अंतिम निर्णय तक, अंतिम परिणाम तक संपन्न करा के। बीते 1 सप्ताह से ज्यादा का समय हो गया है, झारखंड के जो छात्र हैं जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में डटे हुए हैं। लगातार इस आंदोलन को समर्थन मिल रहा है और इस वक्त जो आप स्क्रीन पे मेरे साथ दिख रहे हैं, नीलोत्पल मृणाल, पूरा देश जानता है और युवाओं के बीच इनकी एक लोकप्रियता है। मृणाल जी, सबसे पहले तो आप चूंकि इस मंच पे आए हैं आज और इसी झारखंड की मिट्टी से निकल करके देश भर में आपने नाम रोशन किया, युवाओं के लिए कई ऐसे गीत लिखे गाए। मैं एक सुन रहा था जब मैं आ रहा था यहाँ पे कि नौकरी के चक्कर में एक सिकंदर हार गया। यहाँ तो हजारों सिकंदर हैं, बारिश में भीग रहे हैं, भूखे प्यासे रह रहे हैं। आप जब यहाँ पे आए हैं, छात्रों से क्या बातचीत कर पा रहे हैं? क्या लग रहा है छात्र जो ये बीते 1 सप्ताह से हैं यहाँ पे, इनके मन में क्या चल रहा है? नहीं, मैंने यही कहा कि ये देश का संभवतः ऐसा पहला छात्र आंदोलन है जिसको अपने एग्जाम में हुए धांधली का प्रूफ नहीं देना है, तो साबित है। क्योंकि अगर साबित नहीं है तो गिरफ्तारी अभी जो की है पुलिस ने, आपने मान लिया कि धांधली है। अब छात्र यही कह रहे हैं कि ये धांधली एक स्तर पे नहीं है और इस तरह की गिरफ्तारियां या जांच होता रहा है, तो निश्चित रूप से इनके मन में यह है कि ये पूरा सिस्टम कब पारदर्शी होगा, कब छात्र एग्जाम देने के बाद अपने बनाए गए प्रश्न और उत्तर के भरोसे रहेगा और उसको ये भरोसा होगा मैंने पढ़ा है, मैंने लिखा है, तो मैं पास हो जाऊंगा। ये भरोसा देना होगा इस सरकार को। ये बात सरकार को समझना, आप लोग भी मीडिया समझाइए कि मामला केवल जेपीएससी के इस एग्जाम की धांधली का नहीं है। इस राज्य में आपने युवाओं का जो भरोसा खो दिया है, जिस कोई भी सरकार आएगी उसको भी यही थ्रेट मिलना है कि ये भरोसा नहीं दोगे आप। अरे भाई, विद्यार्थी एग्जाम हॉल के बाहर आने के बाद ये भरोसा ही नहीं कर रहा है सिस्टम पर कि फेयर होगा। ये तो भरोसा की जो कमी है और पूरे देश भर के युवाओं में है। देश भर के युवा, दिल्ली में आपने देखा कि कैसे जेनजी जो है सड़कों पे उतरे। यहाँ पे भी छात्र जो है निराश है और ये निराशा कोई ऐसी बात नहीं है कि जेपीएससी का जो 14वीं पीटी परीक्षा में अनियमितता है सिर्फ उसको लेकर के। सालों से भरोसा की जो कमी है वो चल रहा है। ऐसा कोई एग्जाम नहीं हुआ है जिस पर उंगली ना उठाओ। पान दुकान पे उठ, चाय दुकान के जाकर बातचीत में सुन लीजिए, आप कहिए हम जेपीएससी दिए हैं
तो ये सुनो ना, सुनते हैं सीट बिकता है, ये बात चाय बनाने वाला कह दे रहा है, उसको क्या लेना देना जेपीएस सुनता है ना। तो जो बात पान दुकान पर चर्चा में है, मुड़ी घुगनी की दुकान पर चर्चा में है, जो धुसका खाते हुए लोग बात कर रहा है, दूर रिक्शा चलाने वाला कर रहा है, मेरा बेटा जेपीएससी का तैयारी करता है, लेकिन क्या बोले, सुनते हैं सीट बिकता है, तो हम लोग गरीब का बच्चा कैसे खरीदेगा सीट। झारखंड में या इस देश में इस लेवल पर धांधली पर चर्चा हो रही है, इस विद्यार्थी का चर्चा नहीं है। भोरे जाइए धुसका दुकान में, वहां जो दो आदमी लुंगी पहन के गप कर रहा है, वो भी ये सब चर्चा कर रहा है। तो सरकार को सोचना होगा ना कि हमने कैसा सिस्टम बनाया कि आम जनता भ्रष्टाचार पर चर्चा कर रही है। बिल्कुल, और ये जो धारणा बन गई है, धारणा नहीं, इसमें प्रमाण है। नहीं बिल्कुल, प्रमाण के कारण जो माहौल बना है। ठीक है। तो छात्र डिमांड कर रहे हैं, नीलत कौर मृणाल जो काफी समझ रखते हैं, अपनी बात जब रखते हैं तो लोग सुनता है, चाहे वो कविता के जरिए हो या फिर आपके लेखन के जरिए हो। आपको क्या लगता है, क्या व्यवस्था होनी चाहिए? क्योंकि भरोसा इस स्तर पे गिर चुका है कि अगर आज के डेट में यहाँ पे सरकार के लोग भी आकर के कुछ बोले, तब भी एक संशय जो है छात्रों के मन में बना हुआ ही रहेगा। वो होगा, वो तब होगा जब आप जेपीएससी के आयोग को, इस आयोग को आप भंग करिएगा, और जो भी झारखंड स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, उस आयोग को भंग करिएगा। आप इसमें संलिप्त व्यक्तियों को तुरंत फास्ट ट्रैक स्थिति में ले जाके महीने भर में चिन्हित कीजिएगा, उसको दंडित कीजिएगा, और आप माननीय मुख्यमंत्री मंच से घोषणा कर दें कि अगले होने वाले एग्जाम को मैं अपने देखरेख में अंतिम निर्णय तक, अंतिम परिणाम तक संपन्न करा के इस राज्य के युवाओं को एक नजीर पेश करूंगा कि झारखंड में पारदर्शी परीक्षा होती है। इतना अगर माननीय मुख्यमंत्री बोल देंगे तो झारखंड का युवा अगर 26 साल से आप पर संदेह कर रहा है तो इतना एक साल भी देख लेगा एग्जाम में, कहीं कोई समस्या नहीं आएगी। इतना कहना है, मतलब कहने से लोग मान जाएगा। नहीं कहते हैं लोग, नहीं कहते हैं। बता रहे हैं इसलिए नहीं कहते हैं क्योंकि आज अगर आप कहेंगे ना तो तीसरे दिन से आप ही का मीडिया फिर पूछेगा विधानसभा में, सर वो जो बतिया बोले थे उस पर कुछ हो नहीं रहा है। चूंकि अब युवा इतना जाग गया है, इसलिए कहने से पहले प्रतिबद्ध तो होना होगा। और एक बार आप ईमानदारी से कहिए, आपने 26 साल में किसी ने कहा नहीं है ना बॉस, इस देश तो में एक बार पहली बार कह के देखे ना। मृणाल जी, इस देश में बहुत कुछ कहा गया और उस पर कुछ हुआ नहीं, लेकिन आप ये बोल रहे हैं, जो नई बातें मुझे लग रहा है आपकी इस बातचीत में, कि अब जो युवा जिस तरीके से जगे हैं, एक बात हमको कहने दीजिए, हाँ, वो अब सोने नहीं देंगे। इंस्टाग्राम पे आके प्रधानमंत्री अगर बोले कि फ्रेंड सब ठीक हो जाएगा, तो जंतर मंतर खाली हो गया ना। तो भरोसा प्रधानमंत्री पर कर रहे हैं तो झारखंड का युवा अपने मुख्यमंत्री पर भी कर लेगा। बोले तो मुख्यमंत्री ने आज एक बयान दिया है, चूंकि इस आंदोलन के शुरू होने के बाद पहला बयान था जब नेबरा में वो गए थे, अपने पिताजी और पूर्व मुख्यमंत्री जो शिबू सोरेन रहे, उनकी पहली पुण्यतिथि थी। उन्होंने पत्रकारों के सवालों का जवाब दिया और कहा कि मैं जिस चीज के पीछे पड़ता हूं उसको ठीक कर दूंगा, और जो छात्र, जो उनकी मांग है, जो संवैधानिक व्यवस्था में जो चीजें हैं उसके अनुरूप सुनी भी जाएगी। और तीसरा जो महत्वपूर्ण, एक उन्होंने एक अपील टाइप की जो बातचीत कही, जैसे आपने कहा ना कि सब कुछ तो ये पूरी बातचीत में जो सबसे महत्वपूर्ण है शब्द है वो भरोसा का है। उसी का लैकिंग की वजह से कहीं भी आंदोलन हो रहा है, झारखंड में भी आंदोलन हो रहा है। वो बोल रहे हैं कि भाई मैं सीना चीर के तो नहीं दिखा सकता हूं, लेकिन हम पे भरोसा रखिए। तो क्या इस बयान के बाद आपको लगता है कि छात्रों को मान लेना चाहिए? आप ये कह रहे हैं भरोसा में एक्शन दिखना चाहिए। एक्शन दिखेगा तो अगर वो एक्शन दिखेगा तो छात्र उसका आकलन कर लेंगे, क्योंकि नीलोत्पल मृणाल से ज्यादा बेहतर वो छात्र यहाँ जो मौजूद हैं वो जानते हैं कि किन किन बिंदु पर एक्शन होगा तो हम इन पर भरोसा कर सकते हैं। वो तो छात्रों के पास एक पॉइंट होगा ही ना, है ना। वो तो मान लीजिए हमको ट्रेंड नेता तो है नहीं जो आपको इस तरह का बयान दे कि नहीं नहीं इतना होना चाहिए, इतना होना चाहिए, तो ये भी अच्छा, ये भी मान जाएंगे, वो भी मान जाएंगे। नहीं नहीं, इनके पास एक लिस्ट है ना, ये अपना चेक लिस्ट में देख लेंगे कहाँ ग्रीन कहाँ रेड। इनको लगेगा कि 10 में 4 ग्रीन है, कि पूछेंगे कि 40% में चल जाए तो काम, मुख्यमंत्री पर भरोसा कर लियो, कहेंगे हाँ दादा अभी तक तो 10% नहीं हो, 40 पर कर लेंगे, है ना। मुझे याद है एक खबर हम लोगों ने चलाई भी थी, आप बैठ गए थे धरने पे सड़क को लेकर के, क्योंकि आप उसी इलाके से आते हैं, कर्मभूमि तो है इस पूरे सोरेन परिवार की, और खास करके संथाल से ही जिनकी सरकार है झारखंड मुक्ति मोर्चा जो लीड कर रहे हैं लोग।
उसी इलाके से आते हैं। आप क्या अपील करना चाहेंगे? मुख्यमंत्री जी अगर सुने आपकी बात। आपने अच्छी बात बोली कि हम जब सड़क वाले पे बैठे थे, हम उसी भरोसे भी असल में आए हैं। हम बैठे थे तो 48 घंटा में सड़क के लिए मेटल गिरने लगा, अलकतरा आ गया, मुझे याद और वो सड़क अभी देखिए कितनी चौड़ी सड़क बन गई है ना। तो वो 14 किलोमीटर की सड़क बन गई। मुझे लगता है कि एक अकेला अदना मामूली सा लेखक जिसको अरे नहीं, आप बहुत अदना कम नहीं। जानते हैं, वो अचानक से सड़क पर बैठ गया बिना कोई हवा पानी बनाए, तामझाम किए। हम एकदम गाड़ी से उतरे और बैठ गए। हम जा रहे थे दुमका और हम अनशन पर बैठ गए, चटाई मंगाए बैठ गए, चौकी बाद में मंगाए। सब कहा ऊंचा पे बैठिए, पानी उनी पड़ेगा तो भीग जाइएगा। हम बैठ गए, 48 घंटा में सरकार सुनली बना दी। तो हमको लगता है ये तो पूरे झारखंड के भविष्य का बात है ना। ये तो तकदीर का ट्रक कैसे दौड़ेगा, किस सड़क पर, उस ट्रैक की बात कर रहे हैं युवा। तो मुझे इसी भरोसा से, मैं इसी संवेदनशीलता को ध्यान में रखते हुए उम्मीद कर रहा हूँ कि मुख्यमंत्री, मुझे लगता है कि जरूर से जरूर और जल्द से जल्द सुनेंगे, और सुनना चाहिए। नहीं सुनने का कोई कारण नहीं है महाराज। लोकतांत्रिक ये आदमी अनशन पर, ये बच्चे क्यों बैठे हैं? देखिए, डेमोक्रेसी में कोई आदमी अनशन पर क्यों बैठता है? क्योंकि उसको पता होता है कि सिस्टम नहीं मरने देगा, भरोसा रहता है। हाँ। रावण के खिलाफ अनशन किए थे राम जी? नहीं किए थे ना, भूख हड़ताल नहीं किए थे। राम जी चाहते 200 बरस भूख हड़ताल कर देते, नहीं कहे युद्ध लड़ो, क्योंकि रावण संवेदनशील नहीं है। अगर हम भूख हड़ताल करेंगे तो मरने दे देगा, बिल्कुल है ना। लेकिन डेमोक्रेसी में विद्यार्थी को भरोसा है कि हमको नहीं मरने देगा। हम 9 दिन दिल्ली में जब बैठे थे तो हमको लगा था नया सरकार बना, मरने नहीं देगा। दोस्तों सब कह रहा था अगर मर जाएगा रे, 6 दिन हो गया। हम कहे नहीं रे, डेमोक्रेसी में सुनते नहीं मरने देता है है ना। तो 9 दिन के बाद आया ये लोग बात करने, नहीं मरने दिया। तो इसीलिए विद्यार्थी अनशन पर बैठ जाता है, इसलिए नहीं बैठ जाता कि उसका बॉडी बहुत मजबूत है। अच्छा, ये सब बात भी विद्यार्थी ना बोले, हमको प्रैक्टिस है भूख हड़ताल का। काहे प्रैक्टिस है? हम 2 घंटा में तरमरा जाते हैं। हम सिस्टम के कारण बैठे हुए हैं, हमारा बहुत दर्द कर रहा है सर। हम मर देख सकते हैं। रहा हूँ जो बच्चे यहाँ पे हाँ, बैठे हुए नहीं, हैं। नहीं। अभी देवेंद्र नाथ बेचारा- महतो भी वहाँ बैठा हुआ है। वो सोनम वांगचुक जी को जो लोग अनशन पर बैठाया, वो लोग बोल दिया कि इनको प्रैक्टिस है। प्रैक्टिस के फेरा में 20 दिन हो गया। ये बच्चा लोग को कहे प्रैक्टिस रहेगा? ये एक दिन के बाद तर मनाने लगेगा। सरकार को तुरंत आना चाहिए। ये कौन सी का प्रैक्टिस है? ये गमछा बांध के पढ़ रहा है, एक टाइम बनाता है, 3 टाइम खाता है। यही करने के लिए पढ़ने आया था रांची की भुगले रहने की प्रैक्टिस करना है? 2 घंटा में तरमरी लग देखिए, सुत गया है अभी, आजे बैठा है। क्यों? हाँ, मानते हैं कि सब 2 दिन में हालत खराब हो जाएगा, ये लंबा नहीं चलेगा, इस सबका जान खतरे में डालना है क्या सरकार को? क्या जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में विद्यार्थी शहीद होने लगेगा अनशन पर? ये सरकार को नहीं करने देना होगा ना, उनको तुरंत आना होगा। ये बात देर हो रही है। हाँ, ये सब नहीं, उत्साह बढ़ाइए। भूखे कितना दिन रह सकते हैं फ्रेंड? ये लोग बोलेगा हम लोग झारखंडी है, हम लोग 1 महीना रह जाएंगे। क्या रह जाओगे तुम लोग? किसके कारण मरोगे? लोकतंत्र मरने दे देगा किसी को? काहे का फिर डेमोक्रेसी? ये आपको सब क्या बॉडी खींचा? बिल्डिंग नहीं करना है। मृणाल जी, आप क्या ऐसा देखे, आप कैसे मतलब खींचे चले आए यहाँ पे? वीडियो देख के आए, रो रही है बच्चियां। इस राज्य की बच्चियां कह रही हैं वीडियो में कि मेरी उम्र हो गई है, मेरी शादी नहीं होगी। ये सड़क पे कहने वाली बात है क्या? अगर मेरी बहन किसी माइक पर अगर ये बात कह रही है, तो अगर थोड़ा भी कोई सरकार अगर संवेदनशील होगा, पूरी हुकूमत में छोड़िए, पूरे विधानसभा में भी अगर एक भी व्यक्ति संवेदनशील होगा, तो उसको यहाँ आके रोना चाहिए पहले इन छात्रों के साथ। कैसे कोई कह दे रहा है? आप सोचिए वो क्या कह रही है महाराज। वो बात जो वो अपने चाचा को नहीं कह सकती है, अपने मामा से नहीं कह सकती है, वही वीडियो देख के हम आए। मैं आपको भगवान कसम कह रहा हूं कि एक मेरी परिचित एक जिसको मैं मुंह बोली बहन कहता हूं, एक दूसरे धर्म से है, मैं उसको अपनी धर्म बहन कहता हूं, हमको फोन करके बोले भैया मेरा शादी नहीं होगा। एक वीडियो भी हम देखे, शायद वो ललन टॉप पे था या किसी पे था, है ना। वो कह रही है कि देखिए वो क्या कह रही है, वो कितना निश्चल है। वो कोई पॉलिटिकली डिप्लोमेटिक लड़की नहीं है, पॉलिटिकली करेक्ट नहीं। वो बोलिए मैं फलना जाति से हूँ, मेरा समाज में उनको सब बोलेगा तुम्हारा अभी तक ब्याह नहीं हुआ। आप सोचिए यार, जो बात बाप से नहीं कर पा रही वो बच्ची, वो सड़क पे आपके माइक में बोल रही है। अगर ये सुन के नहीं आएंगे, हम क्या करेंगे? कलम से खाली लिख के क्या उखाड़ेंगे 500 पेज का उपन्यास लिख के? आप जो अभी कर रहे हैं आंदोलन में ना, उसको हम अपने उपन्यास में अभी 3 महीना पहले लिख के गए 500 पेज में, लेकिन हमको लगा अभी भी पन्ना अधूरा है। वो बच्ची सड़क पे ऐसा बात बोल रही है, तुम कल्पना नहीं किए थे अपने उपन्यास में। ये मेरे लिए नया दृश्य है कि कोई लड़की कह रही है, जानते हैं सर
भ्रष्टाचार ऐसा हो गया, मेरा एज इतना बढ़ गया, हम पढ़ने में ठीक है, मेरा शादी ब्याह भी नहीं होगा। मृणाल जी को जब एक वीडियो या फिर कई वीडियो देख करके आप इस पेन को समझ रहे हैं, वीडियो देख क्या तो ये बगल में 1-1.5 किलोमीटर की दूरी पे सरकार के लोग हैं, मुख्यमंत्री हों या फिर बाकी के लोग, आपको क्या लगता है क्यों नहीं मृणाल जी जब बैठते हैं दुमका में, यहाँ से 250-300 किलोमीटर होगा, हमको लगता है कि यहाँ पे बच्चे बैठे हुए हैं, क्यों नहीं देख पा रहे ये हैं सरकार और जनता के बीच में छिलका का अंतर होता है ना। हम लोग केला का छिलका है जनता, सरकार नारियल का छिलका होता है। तो नारियल और केला में कोई तुलना नहीं है, इसको पटक के फोड़ना पड़ता है। जनता केला का छिलका है, उतर जाती है। हम लोग आम आदमी हैं, हमारा संवेदनशीलता तुरंत लग जाएगा आम छात्रों के साथ। सरकार मजबूत चीज है ना, लेकिन उसको भी फूटना पड़ता है, थोड़ा सा पेचकस लगता है, थोड़ा सा जोर लगा के दोनों ठेवनों में दाब के तब नारियलवा छीलना पड़ता है। इतनी अंतर है, उतरना तो उनको ही पड़ेगा, इसमें कहाँ को दो रहा है। और आप लोग ही छिलका छीलने में मदद कीजिए। जितना देर आप यहाँ हैं, आपका और भी माइक होगा ऐसा वाला, उतने माइक वहां भी लगना चाहिए माननीय सरकार के पास। तो यही इस हमें लगातार दबाव बनाए रखिए, माइक सब जब माइक लगा, इधर आ जाएगा, डर खत्म हो जाएगा। मृणाल जी माइक जहाँ पे आप लगाने की बात कर रहे हैं वहां पे माइक था, इसीलिए पूछा गया कि भाई छात्र बैठा हुआ है, नहीं। तब तो जवाब आया कि मैं देख रहा हूँ। मानिए आपको सुनने में थोड़ा लगेगा कि हाइपोथेटिकल है। जैसे यहाँ छात्र बैठा है ना, रतवा को मीडिया को वहां बैठना चाहिए, जैसे भोरे खुला मुख्यमंत्री का आवास। इतना आसान है, आपको भी मिलने में भी आप हाँफ जाते होंगे। नहीं, हम तो मिलियन से हम इतना तो वही वो बोल रहे हैं, तो फिर मिलिए मत। दुआरिया पर आप लोग घेराबंदी घूरिए ना, कि निकलेगा तो माइक्रोवेव घुसा देंगे मुंह में। जिस दिन आप लोग ये कर दीजिएगा, इन लोगों का लड़ाई का थोड़ा एज कम हो जाएगा, जल्दी जीत जाएगा, आप मेरा यकीन मानिए। मतलब अगर किसी सरकार को ये पता चले कि तार लेकर चारों तरफ से मीडिया घूम रहा है, भोरे हम उठेंगे विद्यार्थी का बात, भजन से पहले अजान से पहले ये लोग हम क्वेश्चन पूछेगा, तो बहुत डर लगता है फिर सरकार को। ये वो काम आप लोग कीजिए, मतलब मेरा सलाह है। रांची अच्छी सलाह है। 10 आदमी यहाँ है, आप लोग रात को 12 बजे 10 आदमी, हम जानते हैं कोई नहीं निकलेगा। गार्ड से पूछिए क्या जी खैनी खाया, हम लोग अभी यहीं रहेंगे, उठा करके डाल देगा। हाँ, इतना डरिएगा अगर आप लोग, तो विद्यार्थी का क्या होगा सोचिए। आज तो हम तो गजबे कर दिया, मीडिया डर खोल दिए महाराज। आपको डर लगता है, डर हमको लगना चाहिए। डरने की मत डरिए, आप सरकार, आप खाली बाउंड्री के चारों तरफ आप मृणाल जी देखिए, मैं सुनिए ना, मैं आंदोलन में सुनिए ना मेरी बात, हम इन लोग का काम का बात बता रहे हैं। क्योंकि आप बोल रहे हैं तो हम अपनी बात भी तो रख लेना भाई। हम जब आपसे बात कर रहे हैं और आपकी बातें जब रिकॉर्ड हो रही है, तो डर तो बिल्कुल नहीं रहे, इतना तो आप स्पष्ट रखिए। और फॉलो अप जो है ना, ये का बात नहीं, मीडिया की बात, हम मीडिया की हिम्मत, तो मैं तो आपका बात सुनिए नहीं, बच्चा लोग लाभ का बात सुनिए। देखिए, हम आंदोलन किए हुए आदमी हैं, आप कसम से कह रहे हैं, मजाक की बात नहीं। अगर 10 मीडिया वाला रात भर सरकार के आवास के सामने बैठा रहा गाज के तरह, बिना किसी से बात किए, तो झारखंड के इस आंदोलन का रुख बदल जाएगा, आप मेरा यकीन मानिए। रुख बदला है तब तो बयान आ गया 7 दिन के अंदर में। आपको क्या लग रहा है, प्रेशर नहीं पड़ रहा है? ये खबर दिखाने का ही प्रेशर और छात्रों की संख्या की वजह से प्रेशर है ना, तो तब तो बयान आ रहा है। मृणाल जी, आप भी जो यहाँ आए हैं, ये मीडिया के कारण और छात्रों की मौजूदगी के कारण है। वो घाव 2 को टेबलेट बढ़ा देने में क्या दिक्कत है? बढ़ाया हुआ है, पसंद नहीं कर 6 टेबलेट चल रहा है, 7 करिए ना, ठीक है आपके 2 को टेबलेट बढ़ाने में क्या दिक्कत है? देखिए, मैं आपको सही बता रहा हूँ। नहीं, बिल्कुल सही बोल रहे हैं। अरे आप अच्छा से पूछिए, हम भी जानते हैं, आप मीडिया अच्छा से पूछिए। सर जग गए सर, हम लोग यहीं रात भर थे, ये बोलने में क्या जा रहा है? तो आप लोग पूछेगा, आप लोग यहाँ रात भर क्या करते हैं? अरे सोचते हैं जब जगिएगा, एगो छात्र लोग का समस्या है, इसको जल्दी सॉर्ट आउट किया जाए ना। ये बहुत बड़ी ताकत है, आप समझिए, आप लोग बहुत बड़ी ताकत है। जितना माइक इन लोगों के पास रात भर माइक लगाने इसको फायदा नहीं है, इन लोग को सुतने दीजिए। रात भर वाला सिस्टम एक बार उधर करिए, आप मेरा यकीन मानिए, बहुत लाभ होगा। और जो काम 72 घंटे में होना है वो 48 घंटा में होगा, आप मेरा यकीन मानिए, मेरे अनुभव पर भरोसा करिए, कसम से कह रहे हैं। पूरा आपके अनुभव पे भरोसा है और आपकी बातों पे भरोसा है, तब तो आपसे बात कर रहे हैं। अगर भरोसा आपकी बात पे नहीं होती तो इतना समय ना आपके पास है ना मेरे पास। वही इसको करिए, बहुत काम आएगा इन्हें, एकदम जीत। एक जो मृणाल जी, ये जो छात्र यहाँ पे हैं, मुद्दा एक है और जो मुद्दा है उससे सारे लोग सहमत हैं। अभी देखिए कि इसको खूबसूरती बोलिए या फिर पॉलिटिक्स का ये हिस्सा मान लीजिए,
कि झारखंड में कोई भी ऐसी पॉलिटिकल पार्टी नहीं है, चाहे वो पक्ष का हो या विपक्ष का हो, सारे लोग दावा कर रहे हैं कि हम छात्रों के साथ हैं। यहाँ पे मौजूदगी भी दर्ज कराने गिने चुने लोग आ ही जा रहे हैं, लेकिन काम नहीं हो पा रहा है। मेरा एक जो आप चूंकि जब यहाँ पे हैं, घंटों से देख रहे हैं लोगों को, ये जो दो मंच सज गया है, क्या आप ये पहल कर रहे हैं कि भाई जब मुद्दा एक है, सब साथ आओ, एक तरीके से बातचीत करो? नहीं देखिए, मैं अभी आया हूँ। क्योंकि छात्र आपको अभिभावक भी मानते हैं, आपको प्रेरणा स्रोत मानते हैं भी कि नहीं मानते हैं, उससे भी ज्यादा हम अपने आप को क्या मानते हैं। हम बहुत मामूली और साधारण आदमी हैं। हम जो बात अपने अनुभव से बता सकते हैं अपने छोटे भाइयों को, वो बता रहे हैं। आप ही के माध्यम से हम बता रहे हैं। अब हर पॉलिटिकल पार्टी साथ है, वो कितना यहाँ आ रही है, नहीं आ रही है, मुझे लगता है कि इस आंदोलन को उनकी आवश्यकता अभी नहीं है, ठीक है ना, क्योंकि वो दबाव बनाने के आप लोग काफी हैं। अरे विधायक जी बोलेगा, उससे ज्यादा फॉलोअप बोलेगा तो काम होगा ना, बात को समझिए। तो आप लोग इन लोगों के साथ रहिए, इन लोगों को कोई समस्या मुझे लगता है कि नहीं होगी। दूसरा है कि मंच ये सब जो लोग यहाँ शुरू पहले दिन से हैं, और वो आपस में बात करेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा। और दूसरा है कि जब समस्या एक है, मांग भी एक है, तो फोर्स एक ही मैदान से जा रहा है, तो एक ही जैसा है। उसमें हम लोग को कोशिश करना चाहिए कि ऐसा भावना ना आए कि कोई अलग है, नहीं मुझे लगता है। और ऐसा समझिए कि जयपाल सिंह मुंडा में 2 गेट है आंदोलन का, एक गेट पे आप बैठे हैं, एक गेट पे वो भी बैठा है। इसको हम ऐसे पॉजिटिव भी देख सकते हैं, तरफ से घेरा, हाँ, चारों तरफ से घेरा हुआ है। सरकार के लोग किधरों गेट से आएंगे तो भेटा जाएगा, इसको ऐसे भी देख सकते हैं। मुझे लगता है कि बहुत संयम के साथ और बहुत संवेदनशीलता के साथ जो आप लोग कर भी रहे हैं, बहुत अच्छी भूमिका आप लोग निभा रहे हैं। छात्रों के साथ हम लोग को होना चाहिए। मैं एक दिन आऊं और मैं बहुत उत्साह में, बहुत जोश में मैं ऐसी बातें कहूं जो उचित ना हो, वो मुझे नहीं करना चाहिए। इसलिए मैं कह रहा हूं, मैं कलमकार हूं, कम से कम मेरे माथे कोई पार्टी का तो नहीं न तमगा है, इतना तो कम से कम है ना। बिल्कुल, तो मैं तो इसी नैतिक बल के कारण ना यहाँ पे मौजूद हूँ, नहीं तो इतना हिम्मतें नहीं करते, पैर कांपता है ना। लेकिन हम यहाँ इसलिए आए, तो मुझे लगता है कि जो जैसे आंदोलन कर रहा है, सबका लक्ष्य एक है। ये लोग बैठ के एक साथ हाथ उठाएंगे तो भी ताकत मिलेगा, वहां से उठाएगा, यहाँ से उठाएगा तो भी ताकत दिखेगा। ये तो शुक्रिया बातचीत करने के लिए। मृणाल जी को आप सुन रहे थे। पूरी बातचीत में जो एक अगर आप लाइन पकड़ें और समझें, ये जो भरोसे की कमी है और उसमें जो गिरावट है, उसी की वजह है कि हजारों की संख्या में जो है जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में छात्र बीते 1 सप्ताह से ज्यादा के वक्त से डटे हुए हैं। मांग क्या है? मांग भ्रष्टाचार समाप्त करना है, नौकरी देने के लिए, भर्ती प्रक्रिया के लिए जो भी आयोग है उसमें ट्रांसपेरेंसी की मांग है। कई ऐसी चीजें हैं जिसको लेकर के सरकार चलाने वाले लोग भी यह कह रहे हैं कि छात्र का जो डिमांड है वो सही है। ये जो देरी हो रही है उसको लेकर के निराशा का जो भाव है वो बढ़ते जा रहा है। और ऐसे में जरूरी है, जो नीलतपोल मृणाल भी कह रहे हैं, कि देर नहीं करनी चाहिए। किलोमीटर 1.5 किलोमीटर की दूरी पे आप रह रहे हैं, आप सुन सकते हैं इनकी बातचीत को, सुनना भी चाहिए। हम लोग इंतजार ही कर रहे हैं। शुक्रिया। गोल, जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी झारखंड टॉपर्स बनकर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल, नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। बायोम इंस्टीट्यूट नीट की तैयारी के लिए एक भरोसेमंद नाम। यहाँ अनुभवी फैकल्टी, स्मार्ट क्लासरूम और बेहतरीन टीचिंग मेथड से स्टूडेंट्स को मिलती है मजबूत तैयारी। यहाँ हर स्टूडेंट को मिलता है पर्सनल गाइडेंस और डाउट क्लियरिंग का पूरा सपोर्ट। नीट 2027 और 28 के लिए फेज 1 बैच 9 अप्रैल से शुरू हो रहा है। आज ही बायोम इंस्टीट्यूट से जुड़े और अपने डॉक्टर बनने के सपने को दे सही दिशा। बायोम इंस्टीट्यूट सिर्फ मेडिकल प्रिपरेशन का संस्थान। काम की तलाश है, भरोसेमंद नौकरी चाहिए? जुड़िए एनजी के साथ, जहां श्रमिक सबसे पहले। 12 घंटे की ड्यूटी, हर दिन 3 समय का खाना, मुफ्त रहने की सुविधा, आपकी सुरक्षा के लिए इंश्योरेंस, ओवर टाइम का लाभ, पीएफ सीधा क्लाइंट से, समय पर पूरा वेतन और जरूरत पड़ने पर एडवांस पे। एएनजी मैन पावर सॉल्यूशंस, सम्मान के साथ काम, भरोसे के साथ कमाई।
thefollowup.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in